हेलो एवरीवन। आज हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ेंगे। थिंक बिफोर यू शेयर, हाउ मच शुड यू शेयर। तो जब भी हम दूसरों के साथ अपनी बातों को शेयर करते हैं, उससे पहले हमको थोड़ा सोचना है और कितना शेयर करना है उसके बारे में जानेंगे। साथ ही साथ वोकेबुलरी, रीडिंग स्किल्स एंड कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स ये सब भी एनहेंस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। विजडम इज नोइंग व्हाट टू से। Discretion is knowing when to remain silent. So wisdom इसका मतलब होता है समझदारी, गुड सेंस। तो हमारी जो समझदारी है वो ये है कि क्या कहना है, व्हाट टू से, ये जानना कि हमको क्या कहना है। लेकिन जो डिस्क्रिशन है, डिस्क्रिशन ये भी नाउन है और विजडम भी नाउन है। डिस्क्रिशन मीन्स कि आपका कॉशन, जजमेंट, सावधानी या आपकी कोई एबिलिटी टू डिसाइड केयरफुली व्हाट शुड बी शेयर्ड, व्हाट शुड नॉट बी शेयर्ड। तो इसको बोलते हैं ये वाली समझदारी जिसमें सावधानी भी होती है। डिस्क्रिशन इज नोइंग, ये जानना व्हेन टू रिमेन साइलेंट, कि आपको कब चुप रहना है। सो पूरी लाइन का मीनिंग है कि जो भी विजडम है केवल ये जानने में नहीं है कि क्या बोलना है, बल्कि ये समझने में है, ये डिस्क्रिशन में है कि कब चुप रहना जरूरी है। कहने का मतलब है कि कई बार साइलेंस बोलने से ज्यादा समझदारी दिखाता है कि चुप रहो। आगे डिटेल में समझते हैं टॉपिक को। दिस सिंपल फ्रेज अंडरस्कोर्स अंडरस्कोर्स द क्वाइट पावर ऑफ डिस्क्रीशन इन एन एज वेयर इंफॉर्मेशन ट्रेवल्स फास्टर देन थॉट। सो डिस्क्रिशन हमने अभी अभी पढ़ा कि संयम, सावधानी या एबिलिटी हमारी टू डिसाइड केयरफुली व्हाट शुड बी शेयर्ड, व्हाट शुड नॉट बी शेयर्ड। तो ये होता है एक सावधानी। और अंडरस्कोर्स ये इसका पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब, और इसका मीनिंग होता है किसी चीज को जोर देकर बताना, एम्फेसाइज करना या स्ट्रेस देना। तो ये जो हमने ऊपर फ्रेज पढ़ी, ये जो हमने कोटेशन पढ़ी, ये बताता है कि आज के समय पे जब इंफॉर्मेशन, कोई भी जानकारी, थॉट, एक सोच से, एक हमारे आइडिया से भी बहुत तेजी से फैल जाती है, तो बहुत जरूरी हो जाता है कि सावधानी से रहना। डिस्क्रिशन की पावर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। यहाँ पे हमने देन का यूज किया है, कंपैरिजन हो रहा है कि इंफॉर्मेशन और तेजी से फैल रही है किसके मुकाबले, थॉट के मुकाबले। यहाँ पे आप एक चीज का ध्यान रखिए, हम अभी अंडरस्कोर की बात कर रहे हैं। अंडरस्कोर का मतलब क्या हो गया, जोर देकर किसी चीज को बताना, किसी को हाईलाइट करना या एम्फेसाइज करना। इसके दूसरे सिनोनिम्स भी होते हैं जैसे एम्फेसाइज, हाईलाइट, एक्सेंचुएट, रेनफोर्स। लेकिन एक वर्ड के साथ इसका कंफ्यूजन होता है, वो है अंडरस्टेट्स। वहां पे था अंडरस्कोर्स और ये है अंडरस्टेट्स, जो कि इसका एंटोनिम है, ऑपोजिट वर्ड है। इसका मतलब होता है कम करके कहना। एक सेंटेंस में देख लीजिए, द रिपोर्ट अंडरस्कोर्स द इम्पोर्टेंस ऑफ डेटा प्राइवेसी बट अंडरस्टेट्स द रिस्क्स ऑफ केयरलेस शेयरिंग। ये जो रिपोर्ट आई तो इसने हाईलाइट किया कि डेटा प्राइवेसी की क्या इंपॉर्टेंस है, लेकिन कम जोर दिया किस चीज पर, कि रिस्क क्या है अगर हम केयरलेस तरीके से इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं। तो ध्यान में रखिए, अंडरस्कोर मतलब स्टे, टू से समथिंग स्ट्रांगली, जोर देकर कहना। और अंडरस्टेट हो गया कि से इट लेस देन इट रियली इज, जितना जरूरी है उससे कम जोर देकर कहना। अंडरस्टेट और अंडरस्कोर ये ऑपोजिट वर्ड्स हैं एक दूसरे के। व्हेन शेयरिंग बिकम्स एफर्टलेस, रेस्ट्रेंट बिकम्स अ वर्च्यू। वर्च्यू का मतलब है कि कोई भी क्वालिटी, कोई स्ट्रेंथ, कोई मेरिट या गुण भी बोल सकते हो इसको। और रेस्ट्रेंट ये पार्ट ऑफ स्पीच का नाउन है, इसका मीनिंग होता है सेल्फ कंट्रोल या कंट्रोल ओवर वंस एक्शंस, कंट्रोल ओवर वंस वर्ड्स, संयम। अब जब सब लोग शेयर कर रहे हैं, जब कोई भी जानकारी, इंफॉर्मेशन शेयर करना एफर्टलेस मीन्स बहुत ही इजी हो जाता है, तो संयम बना के रखना और रेस्ट्रेंट बना के रखना ये एक वर्चू, एक गुण हो जाता है, क्योंकि कम लोगों में होता है ये वाला गुण। सभी लोग शेयर करना पसंद करते हैं और रेस्ट्रेंट से काम करना ये एक गुण की तरह काम करता है। फिर वाइल ओपननेस कैन बिल्ड ट्रस्ट, अनचेक्ड डिस्क्लोजर often turns life into an open book। ओपननेस ये एक नाउन है और मीनिंग पढ़ के ही पता लग रहा है, खुलापन, मतलब ट्रांसपेरेंसी हो गया या फ्रैंकनेस। तो जहां एक तरफ ओपननेस के कारण हम
विश्वास को जीत सकते हैं, विश्वास किसी के ऊपर बना सकते हैं बातें शेयर करके। लेकिन अगर ये अनचेक्ड हो जाए ओपननेस, अनचेक्ड डिस्क्लोजर, तो ये जो है नाउन फ्रेज हो गई पूरी, कि बिना सोचे हुए अपनी इंफॉर्मेशन को दूसरों के साथ शेयर करना, विदाउट लिमिट्स, विदाउट जजमेंट। अगर अनचेक्ड हो जाए, उसके ऊपर कोई कंट्रोल ही ना हो, तो तब क्या हो गया, हमारी लाइफ अक्सर ही एक ओपन बुक की तरह हो जाती है। ओपन बुक जो है वो एक इडियम है। तो इसका मीनिंग होता है कि विच इज क्वाइट ट्रांसपेरेंट या एक्सपोज्ड, सबके सामने खुली जिंदगी। और उसकी वजह से इनवाइटिंग ओपिनियंस, जजमेंट्स एंड कॉन्सिक्वेंसेस वी नेवर इंटेंडेड। कॉन्सिक्वेंसेस होता है रिजल्ट या आउटकम्स, या परिणाम भी बोल सकते हो, आउटकम। और इंटेंडेड ये एक एडजेक्टिव है, और इसका मीनिंग होता है कि जो प्लान्ड किया हो या जिसके बारे में सोचा हो। तो अगर हमारी लाइफ एक ओपन बुक बन के रह जाती है, जो कि बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट है सबके सामने, तो लोग अपने ओपिनियंस, मतलब कि अपने राय देने लग जाते हैं, जज करने लग जाते हैं, और ऐसे रिजल्ट सामने आते हैं जिसकी कि हमने कल्पना भी नहीं की हो, जिसके बारे में हमने सोचा भी नहीं हो। ऐसे आउटकम्स हमको देखने के लिए मिलते हैं। नोइंग व्हेन टू पॉज, फिल्टर एंड होल्ड बैक हेल्प्स प्रोटेक्ट प्रिवेसी। प्रिवेसी, तो ये जो है, ये एक नाउन है प्रिवेसी। इसका मीनिंग होता है कि अ, अपना खुद का, द स्टेट ऑफ बीइंग फ्री फ्रॉम पब्लिक अटेंशन, हमारी प्राइवेट जिंदगी। तो ये जानना, नोइंग जानना, कि कब हमको पॉज रुकना है, कब हमको इंफॉर्मेशन को समझना है, फिल्टर करना है, और होल्ड बैक मतलब अपने आप को रोकना है। ये सारी चीजें प्रोटेक्ट करती है हमारी प्रिवेसी को। एंड प्रिजर्व्स डिग्निटी, और साथ साथ डिग्निटी होता है गरिमा, मर्यादा, हमारी डिग्निटी, सेल्फ रिस्पेक्ट, इसको भी बचाती है। प्रिजर्व मीन्स बचाना। हमने इसमें दोनों वर्ब्स जो है वो एक ही तरीके के यूज किए हैं, हेल्प्स एंड प्रिजर्व्स, पूरे सेंटेंस का फ्लो बनाए रखने के लिए। Knowing when to pause, filter, and hold back helps protect privacy and preserves dignity, reminding us that not every thought or moment needs an audience. ये हमको रिमाइंड करते हुए, याद दिलाते हुए कि हर एक सोच, थॉट, और हर पल को, हर मोमेंट को लोगों के सामने लाने की जरूरत नहीं है। कुछ बातें होती हैं जो सिर्फ अपने लिए होती है, तो जरूरी नहीं है कि सबके साथ सारी चीजें शेयर की जाए। द रियल स्किल लाइज इन रीडिंग द रूम, ये एक इडियम है, रीडिंग द रूम। इसका मीनिंग होता है कि सेंस करना सिचुएशन को, ठीक है, लाइक ये अंडरस्टैंडिंग सोशल कॉन्टेक्स्ट, अंडरस्टैंडिंग द रिएक्शंस, एक माहौल को समझना। तो रियल स्किल किस में बसी हुई है, कि हम पहले पूरी सिचुएशन को समझें, सेंस करें, अंडरस्टैंडिंग व्हाट टू शेयर, विद whom, एंड टू व्हाट एक्सटेंट। तीन चीजों का ध्यान रखना है। एक तो है दूसरों के साथ क्या चीज शेयर करनी है, और किसके साथ, विद whom, किसके साथ हम इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, और किस हद तक, टू व्हाट एक्सटेंट, किस हद तक, कितनी परसेंटेज हमको दूसरों के साथ शेयर करनी है। क्योंकि हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक सिचुएशन के लिए जो हम शेयर करते हैं उसकी सीमा अलग अलग होती है। जैसे एग्जाम्पल है कि जब दो फ्रेंड्स बात कर रहे हैं, आपस में जो भी शेयर कर रहे हैं, अब ऐसा नहीं है जरूरी कि वही बात बॉस को जाके उनके साथ भी शेयर की जाए। इसलिए ये तीन चीजें जानना जरूरी है, व्हाट टू शेयर, विद whom, एंड टू व्हाट एक्सटेंट। इन सोशल स्पेसेस, ओवर शेयरिंग कैन लीड टू अनइंटेंडेड अनइंटेंडेड repercussions repercussions। ओवर शेयरिंग मीन्स एक्सेसिव शेयरिंग, जरूरत से ज्यादा शेयर कर लेना। और ये जो है repercussions, इसका मतलब है कि कॉन्सिक्वेंसेस या रिजल्ट्स, परिणाम, अनइंटेंडेड, जो हमने चाहा ना हो, जिसकी प्लानिंग ना की गई हो। तो सोशल स्पेसेस मतलब सोशल गैदरिंग्स में, सामाजिक जगहों पर जरूरत से ज्यादा बोलना, इससे क्या हो जाएगा कि जिसको आप नहीं चाहते हो, अनचाहे रिजल्ट्स, वो हमारे सामने आ सकते हैं। हमको एक अजीब सी सिचुएशन का सामना करना पड़ सकता है, कॉजिंग ऑकवर्डनेस
ऑकवर्डनेस और मिस इंटरप्रिटेशन जिसकी वजह से कुछ अनकंफर्टेबल सिचुएशन हो जाए। तो ऑकवर्डनेस ये एक नाउन है, इसका मीनिंग होता है कि एम्बैरेसिंग सिचुएशन, अनकंफर्टेबल सिचुएशन। या फिर मिस इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रेट होता है किसी चीज को जानना समझना, इसमें यहाँ पे प्रीफिक्स लग गया मिस, तो इसका ऑपोजिट मीनिंग हो गया कि गलत समझ लेना, इनकरेक्ट अंडरस्टैंडिंग। सो हो सकता है इससे कोई अजीब सी सिचुएशन पैदा हो जाए और या लोग आपकी बात को गलत तरीके से समझ लें। इन प्रोफेशनल सेटिंग्स, तो अभी हमने किसकी बात करी, सोशल सेटिंग्स की। अब हम बात कर रहे हैं प्रोफेशनल सेटिंग्स की, जहां पे आप जॉब करते हो। प्रोफेशनल सेटिंग्स में इट कैन ब्लर बाउंड्रीज एंड डू मोर हार्म देन गुड। ब्लर का मतलब होता है धुंधला, ठीक है। तो यहाँ पे ये वर्ब फ्रेज है, ब्लरिंग बाउंड्रीज, इसका मतलब है कि जो हमारी ये बाउंड्रीज हैं वो धुंधली हो रही हैं। तो मीनिंग इसका ये होगा कि जहां पे पता न लगे कि बाउंड्री कहाँ है, बाउंड्री कहाँ पे खत्म हो रही है। हार्म का मतलब होता है नुकसान, मतलब अच्छे के बजाय वो नुकसान पहुंच जाता है। तो पूरी लाइन का मीनिंग हो गया कि ऑफिस में या प्रोफेशनल जगह पर जब ज्यादा पर्सनल बातें करते हैं हम लोग, तो वो सही नहीं होता। तो जब हम काम की जगह में अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स को, इमोशंस को या प्राइवेट लाइफ के डिटेल्स बताने लग जाते हैं, तो प्रोफेशनल और पर्सनल बाउंड्रीज ये ब्लर हो जाती हैं, ब्लर यानी कि क्लियर लिमिट खत्म हो जाती है, हमको पता ही नहीं लगता कहाँ पे रुकना है, और उसकी वजह से फायदे से ज्यादा नुकसान हो सकता है हमारा। सिलेक्टिव शेयरिंग देयरफॉर इज नॉट सीक्रेसी। सिलेक्टिव शेयरिंग, शेयरिंग जो कि सिलेक्टिव है, ये एडजेक्टिव है यहाँ पे, और इसका मतलब हो गया कि सोच समझ कर बातों को शेयर करना, मतलब सिलेक्ट कर रहे हो आपकी क्या बताना है क्या नहीं बताना है। और सीक्रेसी मीन्स कॉन्फिडेंशियलिटी या फिर एक्ट ऑफ कीपिंग थिंग्स हिडन, सीक्रेट तरीके से छुपा के रखना। इट इज सेल्फ रिस्पेक्ट, खुद का सम्मान। अगर हम सिलेक्टिव तरीके से अपनी बातों को शेयर करते हैं और सारी बातें नहीं शेयर करते सबके साथ, तो ये कोई, इसका मतलब ये नहीं है कि हम सीक्रेट तरीके से कुछ छुपा रहे हैं, बल्कि इसका मतलब ये है कि हम लोग को सेल्फ रिस्पेक्ट है, हमारा आत्मसम्मान है, हम अपने आप को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। बाय चूजिंग आवर वर्ड्स केयरफुली वी safeguard our narrative and ensure that what we reveal adds value rather than regret regret सेफ गार्ड मतलब बचा के रखना, प्रोटेक्ट करके रखना। नैरेटिव होता है कि अपनी कहानी या अपनी स्टोरी लाइन, एंश्योर सुनिश्चित करके रखना, रिवील दूसरों के आगे बता देना, सीक्रेट को बता देना, और रिग्रेट होता है पछतावा, पछतावा रिग्रेट। सो पूरी लाइन का मीनिंग है कि जब हम बोलने से पहले अपने वर्ड्स को सोच समझकर चूज करते हैं, तो हम अपनी इमेज को प्रोटेक्ट करते हैं और अपनी जो भी स्टोरी है, जो भी अपने डिटेल्स हैं, उनको प्रोटेक्ट करते हैं, और वो वैल्यू ऐड करती है, बजाय इसके कि बाद में वो पछतावे का कारण बन जाए। तो पूरे आर्टिकल में ये बताया गया है कि समझदारी इसी में है कि हम सोच समझकर बोलें, क्योंकि हर बात शेयर करना जरूरी नहीं होता, और सही वर्ड्स यही हमारी इमेज और रिस्पेक्ट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसी लेसन का डिटेल्ड एनोटेटेड पीडीएफ फ्रेंड्स आपको चैनल की एलीट मेंबरशिप को ज्वाइन करके मिल जाएगा। अगर आप चाहते हो, लेवल 2 की मेंबरशिप है ये, इसको ज्वाइन कर सकते हो। और अगर चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो, ये लेवल 1 की मेंबरशिप है, चैनल सपोर्टर्स, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हो। आइए अब वोकैबुलरी रिवाइज करते हैं। डिस्क्रीशन, डिस्क्रीशन नाउन है, समझदारी या सावधानी। कॉशन, जजमेंट। विजडम होता है हमारी समझदारी या बुद्धिमानी, अबिलिटी टू मेक साउंड डिसीजंस। अंडरस्कोर्स, जोर देकर कहना, इंपॉर्टेंस बताना, हाईलाइट करना। तो डिस्क्रिशन हमने पढ़ा था अभी, संयम, रेस्ट्रेंट। और रेस्ट्रेंट खुद इसका मतलब है संयम बना के रखना, सेल्फ कंट्रोल। वर्च्यू होता है कोई भी गुण, मेरिट या मॉरल स्ट्रेंथ। ओपननेस बिल्कुल खुलापन, फ्रैंकनेस, ट्रांसपेरेंसी। अनचेक्ड डिस्क्लोजर, डिस्क्लोजर होता है कोई भी, कोई चीज हमने डिस्क्लोज कर दी, सीक्रेट बता दिया, अगर वो अनचेक्ड है, मतलब बिना सोचे समझे अगर हम डिस्क्लोज कर रहे हैं चीजें।
ओपन बुक, ये ईडियम है, इसका मतलब है कि समथिंग विच इज नॉट हिडन, एक्सपोज्ड है, वो पूरा ट्रांसपेरेंट है। कॉन्सिक्वेंसेस, रिजल्ट्स। इंटेंडेड, जो कि आपने सोचा हो या प्लान किया हो। प्रिवेसी होता है निजता, स्टेट ऑफ बीइंग फ्री फ्रॉम पब्लिक अटेंशन। डिग्निटी, हमारी गरिमा, सेल्फ रिस्पेक्ट। ऑडियंस, हमारे व्यूअर्स या सुनने वाले। आर्टिकल के अकॉर्डिंग कौन है हमारे ऑडियंस? सुनने वाले। रीडिंग द रूम, ये भी एक ईडियम है। अंडरस्टैंडिंग सोशल कॉन्टेक्स्ट और रिएक्शन, मतलब एक सिचुएशन को पूरी तरीके से समझना। एक्सटेंट, कितनी सीमा है, कितनी डिग्री है या लिमिट है, स्कोप क्या है। ओवर शेयरिंग, कुछ ज्यादा ही शेयर कर लेना। अनइंटेंडेड रेपरकशंस, रेपरकशंस होता है रिजल्ट्स। अनइंटेंडेड, जो हमने सोचे ही नहीं थे, जो अनचाहे हो गए, नॉट विच वर नॉट प्लान्ड। ऑकवर्डनेस, असहजता या अनकंफर्टेबल फीलिंग। मिस इंटरप्रिटेशन, गलत समझ लेना। ब्लरिंग बाउंड्रीज, जहां पे बाउंड्रीज कहाँ है ये पता ना चले, ब्लर मतलब धुंधली हो जाए दोनों साइड की बाउंड्रीज। सिलेक्टिव शेयरिंग, शेयरिंग जब हम करते हैं तो वो सोच समझकर सिलेक्टिव हो, सिलेक्ट करके हम चुने क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। सीक्रेसी, गोपनीयता बोलते हैं, या सीक्रेसी का मतलब है कॉन्फिडेंशियलिटी। एक्ट ऑफ कीपिंग थिंग्स हिडन, छुपा के रखना। सेल्फ रिस्पेक्ट, खुद का सम्मान। सेफ गार्ड, प्रोटेक्ट करना। नैरेटिव होता है स्टोरी लाइन। रिवील, टू मेक नोन, एक्सपोज या डिस्क्लोज करना। रिग्रेट होता है पछतावा। रिमोर्स या रिपेंटेंस, कोई चीज कर दी है तो उसके लिए सॉरी फील करना, सैड फील करना, कोई गलत चीज करने के बाद। सो आई होप आज का आर्टिकल आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। पसंद आया है तो प्लीज कमेंट्स लिख के जरूर बताइएगा, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। अब आप वीडियोस को हाइप भी कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।